हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे कि वर्ड से ही इंडिकेट कर हमें पता चलेगा कि इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट मीन्स दैट ये है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो टर्म है इट इज़ रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो दोस्तों, प्रीवियसली ऐसा कहा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंप्लीटली दो अलग अलग फिनोमिनन है, इनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा इनिशियली कंसिडर किया जाता था। लेकिन हांस और हैंस ओस्टेड ने जब डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो फिर नया कंसेप्ट आ गया और उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट के बारे में, जो कि आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ये प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है मेरे काम की नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं मैग्नेट को सस्पेंड करता हूँ, यानी मैं उसको कहीं पे हैंग करके रखता हूँ, तो देखिए ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आता है, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं इस कंपास में। देखिए इस कंपास में क्या होता है, ये नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन में ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये यहाँ पर स्टेबल हो जाती है। हाँ, बट इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और प्रॉपर्टी है जो कि है मैग्नेटिक फील्ड की, जो एग्जैक्टली हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो पहले बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इट। ये है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है ये वाला। देखिए ये एक कार्डबोर्ड हमने ले लिया, इसमें से अगर मैंने एक कंडक्टर कार्डबोर्ड में से पास कर दिया है और यहाँ पर एक कंपास हमने रखा है जो कि मैंने प्रीवियसली बताया है। ठीक है, ये एक रजिस्टर है, एक एमीटर है, इसका इस्तेमाल नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन ये एक सप्लाई है। ओके, सप्लाई यहाँ पर डीसी सप्लाई यूज़ किया है, आप इसे बैटरी या सेल कह सकते हैं। और फर्दर यहाँ पर की है, या फिर इस इंस्टेड ऑफ दिस की हम स्विच भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर ये की मैंने इंसर्ट कर दी या फिर मैंने यहाँ पर स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पर से करंट पास होगा। करंट यहाँ पर इस कंडक्टर में से फ्लो होगा। अगर कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो ये जो नीडल है मैग्नेटिक, ये जो कंपास है, इसमें की जो नीडल है यहाँ पर डिप्लेक्ट हो जाएगी, यानी वो वहाँ पर टर्न हो जाएगी। और इसका मतलब रहेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस वहाँ पर क्रिएट है। जब यहाँ पर ऐसे करंट नहीं रहेगा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पर स्टेबल रहेगी। जैसे ही मैंने यहाँ पर से करंट पास किया तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर डिप्लेक्ट हो जाएगी और ये कुछ ना कुछ मूवमेंट बताएगी। यही है एग्जैक्टली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए द एरिया, हाँ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फिनोमेनॉन हमें समझ में आएगा। अब मैग्नेटिक लाइंस जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी, ये कैसी प्रोड्यूस होती है, पर उसके पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस यानी द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट का जहाँ तक इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक उसका प्रभाव है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और इसको फिर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बार मैग्नेट, ये मैग्नेट चाहिए था, बार मैग्नेट और आयरन फाइलिन एक्सपेरिमेंट के साथ। इसमें क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेंगे, कार्डबोर्ड पे हम कुछ एक पोल मैग्नेट रख देंगे और कुछ आयरन फाइलिंग्स, यानी आयरन के आयरन का छोटा छोटा आयरन का पाउडर लेंगे और यहाँ पर हम स्प्रेड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं कार्डबोर्ड को यहाँ पर टैप करूँगा तो कुछ इस तरह से फील्ड वहाँ पर जनरेट होगा। ये एग्जैक्टली एरिया ऑफ
इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट है जो कि हम बात कर रहे थे, और इसी को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और यही जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहते हैं, इनको डायरेक्शन भी रहती है और मैग्नीट्यूड भी रहता है। डायरेक्शन क्या रहती है, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इसकी डायरेक्शन रहती है जनरली। अब ये है, देखिए ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक इसकी डायरेक्शन है, और ये है अपना मैग्नेट वाला एरिया। ये लाइंस जितनी ज़्यादा डेंस होगी उतना मैग्नेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है। और ये जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये ज़्यादा यहाँ पर क्राउडेड है। ओके, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में। फिर से मूव करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। ये अपना एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पर हमने बात की थी कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब मैंने यहाँ पर बात की है कि ये करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अराउंड इट कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ ये जो है ये अराउंड हो गया, लेकिन इसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहती है। क्या डायरेक्शन रहेगी, इवन यहाँ पर इंडिकेट किया है, लेकिन ये डायरेक्शन क्या रहती है मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने यूज़ किया है एक सिंगल कंडक्टर की वजह से यहाँ पर बहुत स्ट्रेंथ नहीं रहती है। हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा करंट रहेगा उतनी स्ट्रेंथ रहेगी, ये बात अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए फिर से आयरन फाइलिंग्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन ये एक सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर मैं एक पूरा का पूरा कॉइल जो कि इस तरह से रहता है, जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, अगर ये सोलेनॉइड हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की स्ट्रेंथ, यानी सिंपली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो इंटेंसिफाइड हो जाता है। इसका मतलब है मैं अगर सिंगल वायर की जगह एक कॉइल ऑफ वायर लूँ जो कि यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसको दैट डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। जैसे कि यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल हमने कहा है, तो राइट हैंड में हमें कंडक्टर, देखिए राइट हैंड का जो थंब है वो कंडक्टर के डायरेक्शन में हम अज्यूम करेंगे। ओके, तो ये है, देखिए करंट की डायरेक्शन है ये, और उस डायरेक्शन में अगर हम थंब रखते हैं राइट हैंड का और उस कंडक्टर को ग्रैब करने की यानी पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अपने जो यहाँ पर फिंगर्स है, करली फिंगर्स जो है, ये यहाँ पर इंडिकेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पर फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये है राइट हैंड थंब रूल, बहुत इजी है समझने के लिए। तो इन शॉर्ट हमने अभी देखा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अराउंड इट। ओके, तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है वो, लेकिन बात यहीं पे नहीं होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। देखिए इसका हमने क्या कहा है, करंट अगर पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एग्जैक्टली इसका उल्टा भी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। ये करंट प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।